मेरे भक्तों, जब बेटी ने रोटी को झूठा कर दिया, हाथ जोड़ के मजदूर बोला, प्रभु अब मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे क्षमा कर दो। भगवान हंसने लगे, भक्त हम महात्मा हैं, हमारा काम मांगने का है। अरे यहाँ ना सही तो कहीं दूसरी जगह जाके मांग लेंगे, तू क्यों चिंता करता है। अब मैं जाता हूँ। सो कमंडल उठाए के भगवान चल दिए। मजदूर भगवान को विदा कर रहा है। थोड़ी देर तक तो देखते रहे मजदूर भगवान को। थोड़ी देर के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए, नजर नहीं आए। मजदूर चक्कर में पड़ गए। अब प्यारे हुआ ये समय व्यतीत हुआ है। मजदूर का कच्चा मकान था, बारिश का समय था, बारिश बड़ी तेजी से पड़ रही थी और तीनों प्राणी कच्चे मकान में सो रहे। मकान की छत गिर जाती है। जब छत गिरी तो तीनों की मृत्यु हो गई। जब तीनों की मृत्यु हुई, तीनों का सूक्ष्म शरीर धर्मराज के यहाँ पहुंचा। जब धर्मराज के यहाँ सूक्ष्म शरीर पहुंचा, धर्मराज ने देखा। धर्मराज देख के बोले, वाह, ये तो वो नारी है जो भगवान को भोजन भी नहीं दिया और पति को ठुकरा के नीचे गिरा दिया। अब धर्मराज बैठे, तीनों का सूक्ष्म शरीर सामने है। धर्मराज ने अपने दूत बुलाए, कहा, ए दूतो, एक काम करो। सुना देखना इन्होंने क्या काम किया है संसार में जाकर के। बहुत नुकसान कर ने तो क्या किया है, नुकसान करता बहुत बुरो। धर्मराज ने पत्नी को देखा, मजदूर की को। धर्मराज क्या कह रहे हैं, अब देखिए यहाँ कर्मों का फल मिल रहा तीनों को। क्या लिखा है धर्मराज ने और क्या कह रहे हैं अपने दूतों से। और देखी नारी की जीव, कहीं तब धर्मराज पानी। की जीव कहे तब धर्मराज पानी। लला राहुल, ये कुटल नीच थी नारी, सदा करती थी मन मारी। धर्मराज बोले, वाह, ये ऐसी स्त्री थी, अपनी मनमानी करती थी, इसने कभी पति को पति नहीं समझा। ए दूतो, एक काम करना इसके साथ। क्या? अरे दूत तुम मेरो प्रण पालो और मृत लोक के बीच गधैया जाको कर डाला। कई धर्मराजा ने, दूतो तुम मेरा प्रण पालो, जो मैं कह रहा हूं वो करो। कहो महाराज, इसे मृत लोक में जाकर के गधैया बनाओ। संसार में जो गधैया आएंगे ना, जो सुबह से शाम तक बोझा ढोती है, भट्टा पर काम चलता है, ये धर्मराज ने श्राप दिया है जी। वही मजदूर की पत्नी गधैया बने के आई है। धर्मराज ने कही, जाओ मृत लोक में से गधैया बनाओ, सुबह से शाम तक बोझा ढोती रहे और कितना भी खाए पर इसका पेट नहीं भरे। जो पत्नी पति के साथ ऐसा करती है वो संसार में गधैया बन करके आती है। प्यारे, ये लिखा है। अरे कर्म की गति बनाई
को तो गदहिया बना दिया धर्मराज। अरे फिर लड़की बुलवाई है। धर्मराज ने कहा इसकी लड़की का सूक्ष्म धर लाओ शरीर। लड़की को बुलाया पास में। अरे फिर लड़की बुलवाई है। धर्मराज रहे देख कलम क्या कर लिखवाती है। धर्मराज जी कलम हाथ में कह रहे मैं क्या करूं इसका से क्या बनाऊं। धर्मराज कहने लगे वाह लड़की तूने भी अपने पिता को पिता नहीं समझा। तू भी अपनी माँ की बात मानती थी। देखिए माँ की बात माननी चाहिए बेटी को, पर यदि योग्य मान्य है तब मानो ना। लेकिन प्रेम पिता से भी करना चाहिए बेटियों को। पिता की भी बात माननी चाहिए बेटियों को। अरे फिर लड़की बुलवाई है। धर्मराज रहे देख कलम क्या कर लिखवाती है। और धर्मराज बोले अरे दूत तुम मेरो प्रण पालो और मृत लोक के बीच कंजरिया जाको कर डाला। धर्मराज ने क्या कही दूत तुम मेरो प्रण पालो और मृत लोक के बीच कंजरिया जाकू करे डालो। देखिए कंजरिया होती हैं फुटपाथ पर रोडों पर बैठी रहती हैं और गांव गालिब के रोटियों के टुकड़ा मांगती हैं। चाहे के पास कितना पैसा होए इन्हें श्राप लगा है मांगने का। इनका काम ही मांगने का है। इसलिए मेरी बेटियां जो बेटी अपने माता पिता के दिल को दुखाती है वो बेटी कभी जीवन में सुखी नहीं रहती। इसलिए कर्तव्य बनता है बेटी का कि अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करे। बेटी अपने बिना माता पिता की आज्ञा के कोई कदम ना उठाए। जो बेटी बिना माता पिता की आज्ञा के कदम उठा देती है उसका जीवन नरक बन जाता है। पूरा जीवन उसे कभी सुख नहीं मिलता प्यारे। इसलिए अरे कर्म दे गति बनाई और मृत लोक के बीच कंजरिया बन के आई है। दोनों को धर्मराज ने दिया। एक को गधैया बनाया एक को कंजरिया बनाया। देखो जिनका कर्म ऐसा था तभी तो पत्नी ने कभी संतों की सेवा न की, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया, कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया। भागवत जी में लिखा है वास्तव में कि जो पत्नी पति का सम्मान नहीं करती है और जो पत्नी पति को पति नहीं समझती है वो अगले जन्म में गधैया बन करके आती है। पूरा जीवन बोझा ढोती रहती है। इसलिए ऐसा काम मत करना जो दोबारा गधैया बन के संसार में आना पड़े। और लिखा अरे फिर मजदूर सिधारो है। अरे फिर मजदूर सिधारो है और धर्मराज रे देख तुरंत आसन में ठारो है। अरे धर्मराज रे देख तुरंत आसन में ठारो है। मजदूर सिधारो है। धर्मराज ने मजदूर को बुलाया और जैसे मजदूर बराबर में आए ना तो धर्मराज भी हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे आइए धर्म के धारण करने वाले राजा
आओ बैठो यहाँ। धर्मराज ने अपने बराबर गद्दी पर बिठा लिया है, आसन पर बिठा लिया। आइए और सुनो, तुम मजदूर जरूर थे, पर तुमने अपना भोजन भगवान को दे दिया। इसी कारण से तुम मृतलोक में जाकर के राजा बनोगे और तुम्हारा नाम होगा राजा दानवीर कर्ण। और तुम राजा दानवीर कर्ण के नाम से विख्यात हो गए। जन जन प्राणी तुम्हें राजा दानवीर कर्ण के नाम से जानेगी। आज वही दानवीर कर्ण है जो संसार में हम और आप दानवीर राजा कर्ण के नाम से जानते हैं। 3 प्राणी है, तीनों के कर्म अलग अलग है तो फल भी अलग अलग मिला। इसलिए कहते हैं कि जो जैसो करेगो वह वैसे फल मिलेगा। यदि पत्नी करेगी तो पति को मिलेगा, वो पत्नी करेगी तो पत्नी को, पति करेगा तो पति को। यदि बेटा माँ बाप के साथ करता तो बेटा को भी मिलेगा, बेटी करती है तो बेटी को भी मिलेगा। जो जैसा करेगा उससे वैसा ही मिलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम और आप संसार में आए हैं तो हमें प्रेम से रहना चाहिए। देखिए एक बात और बताऊं, इंसान को स्वर्ग और नरक की पहचान कैसे होती है? इंसान नरक में जाता है या स्वर्ग में जाता है, इसकी पहचान कैसे होती है मालूम है? कैसे होती है? अब मैं बताता हूं कि नरक और स्वर्ग की पहचान क्या है इंसान की। एक ब्राह्मण थे, काशी पढ़ के आए। काशी के विद्वान थे, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे। जब काशी पढ़ के आए और ब्राह्मण आए रहे